करना चाहे तो मात्र एक टॉपिक से कर सकते हैं, वो यही इसका नाम है डेटा स्पेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और पेपर में इसके सवाल आते हैं, ठीक है। आपने शायद अगर ओरिजिनल पेपर देखे होंगे तो आपको इसके सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए, तो बताएं सर, पहले पन्ने में 1 से लेकर 15 बोलिए। 15 देख लेते हैं। और बेटा बताएं। 13 देखेंगे सर, 13 15 और बताएं सर। देख पहले पन्ने में रहना भी बेटा, पहले पन्ने में ही रहिएगा। 1 से 15 देखिए, अगर आप नहीं पूछे इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे आपको सवाल आ गए, समझ रहे हैं? नहीं पूछे मतलब आ गए। 13 14 15 और कोई बताएं इसके अलावा। शुरू करें, चलिए ये देखते हैं बेटा, दुआ करिएगा। इंक नहीं कर रही है बेटा, 12 भी देख लेंगे। क्या अभी सवाल देखकर जज कर रहे हो क्या कि कौन सा पूछना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है घर पर लगाए तो होंगे ना बेटा। हाँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लड़कियों की आवाज तो आई है सर, लेकिन लड़कों की आवाज नहीं है, समय नहीं मिल पाया होगा। लगाए थे? अच्छा, आंकड़ा पर्याप्त। तो देखो ऐसा है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी वीडियो के पेपर की डेट अनाउंस कर दी गई है, पता चला? ठीक है, नहीं पता चला क्या? 14-15 जून ये वीडियो के पेपर की डेट अनाउंस कर दी गई है। थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहिए, और ये अनाउंस करने के पीछे कारण मैं आपको बता देता हूं। कुछ बच्चे हैं, देखिए आपको बताएं, थोड़ा ज्यादा सयाने बच्चे जो होते हैं वो धोखा भी ज्यादा बड़ा खाते हैं, सयाने बच्चे, क्योंकि जहां पर उनको सयानापंथी दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखाते हैं, और जहां नहीं दिखानी चाहिए वहीं पर पूरी सयानापंथी दिखा देते हैं। क्या मैं इस बात का कहने का मतलब मेरा, जैसे ये अब हम टीचर हैं तो जाहिर सी बात है हमारा भी मूल्यांकन रहता होगा, या हम वैकेंसी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ न्यूज पता करते रहते होंगे। शायद आप लोग जितनी जानकारी रखते होंगे उससे कहीं ज्यादा माध्यम हमारे पास है, रिसोर्सेज होते हो, तो हमें सब पता चलता रहता है। बड़े बड़े विभाग में अच्छी अच्छी पोस्ट पे लोग हैं तो अंदर की बातें भी कुछ चुपचाप पता चल जाती है। समझ पा रहे मेरी बात? तो मैं आपको बताऊं होता क्या है। ये बात मैंने शायद आज से कुछ दिनों पहले कही हुई थी कि वीडियो की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है, और वीडियो की वैकेंसी तभी अनाउंस हो पाएगी जब ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी 2018 में। बहुत सारे पद खाली हैं, लगभग 3500 पद वीडियो के खाली हैं। इसमें कक्षा 12 पास मांगते हैं, समझ लो। ग्राम विकास अधिकारी सुना होगा, ग्राम पंचायत अधिकारी, बल्क में वैकेंसी आ रही, 3500 बहुत होती है, कम नहीं है बेटा वीडियो के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बेटा, एक तो वीडियो है, सुनो वैकेंसी आने जा रही है, और उसके अलावा अभी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो वो जो सयाना वाली बात मैंने कही थी वो क्या होती है, स्टूडेंट कुछ लोग क्या करते हैं कि जब आ जाएगी तब हम शुरू करेंगे तैयारी। अच्छा, एक सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, जब आ जाएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, तो जो पहले से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनमें और आप में कुछ तो फर्क रहेगा, वो आपसे इतने कदम आगे ही रहेंगे। फिर ऐसी स्थिति में वो लोग ये सोचते हैं कि हम अब तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कुछ चमत्कार हो और हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग फिर पिछड़ जाते हैं। तो इसीलिए समय से पहले तैयारी जब शुरू कर देता है, और कहीं ना कहीं विश्वास मानते हुए कि हाँ अनाउंसमेंट होने वाला है, तो ये मानकर चलिए उसको लाभ भी उतना मिलता है, ठीक है। आप लोगों से मैं एक बात इसलिए कहता हूँ बेटा कि आप लोग हर चैप्टर में रेगुलर रहिए और उसको प्रॉपर आप रिवाइज भी करते रहिए। जैसे कि आंकड़ा अनुलग्नक, या कह सकते हो आंकड़ा पर्याप्तता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइए शुरू करते हैं। इसका नियम क्या है मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको बेटा क्वेश्चन दिया जाता है और फिर 2 जानकारियां दी जाती हैं, और आपको इनसे आंसर निकालना होता है, ठीक है। और ऑप्शन बहुत आवश्यक है इसमें। जब प्रश्न का उत्तर पहली जानकारी से आ जाए और दूसरे से ना आ पाए तो ऑप्शन ए लगाना। जब बेटा पहले से ना आ पाए लेकिन दूसरे से आंसर आ जाए तब बी लगाएंगे। जब आंसर पहली जानकारी से भी आए और दूसरे से भी आए तब सी लगाएंगे। और बेटा जब दोनों को मिलाकर ही आ पाए तब ई लगाएंगे, और
जब ना पहले से आए ना दूसरे से आए और ना ही दोनों को मिलाकर आए बेटा, तब लगाएंगे हम बी। ये 5 ऑप्शंस होते हैं पेपर में आपके में, इनमें से कोई 4 दे सकते हैं। तो फिलहाल हम 5 को के हिसाब से चल रहे हैं, पेपर में जो आएंगे वो देख लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। शीट पर ध्यान दीजिए सभी लोग। शीट ना हो तो ले लीजिए भैया, शीट नहीं है तुम्हारे पास बेटा, ले लो ना बेटा, दे दो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 गौर करिएगा, पढ़िए सभी लोग। कोड भाषा में एनआई का अर्थ क्या है? आपसे बोला गया बेटा, कोड भाषा में एनआई का अर्थ क्या है? ठीक है, एनआई का अर्थ क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो ऐसे हम कैसे बता दें भाई एनआई का अर्थ क्या है? तो कुछ मदद तो करो पहले हमारी। तो मदद की गई है, नीचे पहली जानकारी पढ़िए, उसमें क्या मदद की गई है कि इस भाषा में बोला गया है एनआई PACALO। देखो बेटा, ये जो आपको 4 चीजें दी गई दरअसल ये कोड है, NIPACALO ये कोड है, और इन चारों कोडों का अर्थ लिखा हुआ है आगे, पढ़िएगा। इनका अर्थ क्या लिखा बच्चा? एन ऑनेस्ट बैंक एम्प्लॉय, ये इनका अर्थ लिखा है, ये इनका अर्थ लिखा है। तो कुल मिला के यहाँ पर 4 कोड हैं, उधर पर 4 शब्द हैं। हर कोड के लिए एक शब्द होगा, बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में। मतलब ये यहाँ पर बेटा हर एक कोड के लिए कोई एक शब्द होगा, पर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में, कि आप सोचो कि पहले कोड को पहला शब्द, दूसरे कोड के हिस्से में दूसरा, तीसरे के हिस्से में तीसरा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो फिर बेटा एनआई के लिए कौन सा शब्द होगा क्या बता सकते हो क्या? अभी तो नहीं मिला। अच्छा पहली जानकारी को आगे भी पढ़ो, कुछ और भी दिया इसी भाषा में। क्या दिया बेटा? ऑनेस्ट बैंक एम्प्लॉय। अच्छा नहीं, इसमें दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत ये है कि ये जो अगला दिया है, तो एक काम करो, इसमें और ऑनेस्ट बैंक एम्प्लॉय वाली लाइन मत पढ़ो, उसके आगे वाला और पढ़ो। और SALOJAPA का अर्थ क्या बोले बेटा? एम्प्लॉय ऑफ। अच्छा ये दिक्कत समझ गए, क्योंकि 4 कोड है, उधर पे शब्द कितने नहीं है? 3। तो एक काम कर लेते हैं, तो देखो ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय ऑफ बैंक। अब आप गौर करना, यहाँ पर ये जानकारी तो बेकार ही हो गई, गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर कोड इस तरफ कितने हैं बेटा? 4, और उधर शब्द कितने हैं? 3। तो अगर 4 कोड है तो उन चारों कोड के लिए एक एक शब्द भी तो होना चाहिए, तो वहां पर शब्द कुछ कम है, और इसके लिए दोनों को कंपेयर करके भी काम नहीं चल पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? आप दोनों को कंपेयर करके भी काम नहीं चला पाओगे, इसलिए पहली जानकारी से आंसर नहीं आएगा सर। दूसरी पढ़िए, दूसरे में क्या बोला बेटा? दूसरे में बोला है कि इसी भाषा में FI NICA का अर्थ क्या बताया गया बेटा? एन ऑनेस्ट दिया सर? नहीं, ऑनेस्ट होना चाहिए था वैसे। एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक है, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। फिर क्या बोला गया बेटा? आगे पढ़िए। 2 मतलब TO2 FISAPA का अर्थ क्या दिया भैया? का दिया है सर रेप्यूटेड। अच्छा रेप्यूटेड के बाद बेटा ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ बैंक। अच्छा देखो सभी लोग सामने ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर 1 2 3 कोड हैं और उधर 3 शब्द हैं, इधर पर 4 कोड हैं, 4 शब्द हैं। अब आप ये देखो कि ये जो कोड है बेटा, ये 3 कोड और ये 4 कोड, क्या इनमें और इनमें कुछ कॉमन है क्या? देखो ध्यान दो सभी लोग बेटा, FI NICA TO FI SAPA, इनमें और इनमें क्या कॉमन है? एक तो FI कॉमन है, और बताओ बस। अगर केवल FI कॉमन है तो FI के लिए एक शब्द भी कॉमन होगा बेटा। दोनों में क्या कॉमन है? ऑफिसर। तो ऑफिसर इसमें भी है और ऑफिसर इसमें भी है, इसका मतलब है कि ऑफिसर जो हो गया वो FI के लिए हो गया बेटा। लेकिन हमको FI का पूछा ही नहीं था, यहाँ से देखो पूछा किसका था? NI का। तो NI के लिए कौन सा शब्द होगा वो तो अभी भी नहीं पता चल पाया। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी जानकारी से भी काम नहीं चल पाया। अच्छा पहले से भी नहीं आ पाया, दूसरे से भी नहीं आ पाया, आप दोनों को मिलाकर चेक करिए सर। मिलाते हैं,
अरे बोलो भैया एक डाल दीजिए सर, इसमें नहीं है। चल, तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप दोनों को मिलाकर चेक करिए बेटा। मिलाकर चेक करोगे तो गौर करना, पहले वाक्य सुनो, ऐसा करना NIPACALO, इस वाक्य को ले लो और इसके वाले इस पहले वाक्य को ले लो FINICA। बेटा इनमें और इनमें कॉमन क्या है ये बताओ। NI और CA, तो NI इसमें भी है और CA इसमें भी है, NI इसमें भी है और CA इसमें भी है। तो अगर बेटा दो दो कोड कॉमन है तो इन वाक्यों में दो दो शब्द भी कॉमन होने चाहिए। एक तो N कॉमन है दोनों में, और बताओ ऑनेस्ट दोनों में कॉमन है। अच्छा एक बात समझने का प्रयास करो, यहाँ पर दो कोड है, उधर दो शब्द है, ये दो कोड के लिए ये दो शब्द हो गए, पर इनमें से NI और CA के लिए कौन कौन सा है ये बता सकते हो क्या? NI के लिए N भी हो सकता है और ऑनेस्ट भी हो सकता है, CA के लिए भी N भी हो सकता है, ऑनेस्ट भी हो सकता है। अगर दोनों को मिला भी दे तब भी क्या NI के लिए कौन सा शब्द निश्चित है ये बता पाओगे? बेटा नहीं बता सकते, मिलाकर भी नहीं बता सकते। तो जब मिलाकर भी नहीं आ पाएगा, अब फाइनली ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? 13 नंबर पे आ जाइए। एक कॉलेज में पढ़िएगा, एक कॉलेज में 5 विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और गणित। एक ही हफ्ते में 5 विभिन्न मतलब अलग अलग दिनों में पढ़ाए जाते हैं। एक कॉलेज में 5 सब्जेक्ट हैं और पांचों अलग अलग दिन पढ़ाए जाते हैं। जिस दिन फिजिक्स पढ़ाई जाती है, नहीं अभी कहाँ चले गए, पढ़िए, 5 अलग दिन पढ़ाए जाते हैं और हफ्ता सोमवार से शुरू होकर शुक्रवार को खत्म होता है। तो क्या केमिस्ट्री बुधवार को पढ़ाई जाती है? क्या केमिस्ट्री बुधवार को पढ़ाई जाती है? ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। आइए जवाब देते हैं इस बात का। आइए देखिए, कांस्टेबल में 3 प्रश्न आए थे इसके बेटा, इस टॉपिक के पिछली बार बोले ना, 3 प्रश्न थे और SI में भी आए थे। तो ये सभी परीक्षाओं में मिल रहे हैं इसके प्रश्न, बस ना इसलिए देखना पड़ेगा, आवश्यक है। चलो देखते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। इन्होंने हमसे बात कही है क्वेश्चन में कि एक सप्ताह में 5 दिन हैं। इन्होंने जो दिन तय किए उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम दिन लिख दे रहे हैं, दिन, और यहाँ लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट, विषय, और दिन 5 बताए गए, सोमवार से शुरू होते हुए शुक्रवार तक जाना है। तो बेटा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। अब इन हर एक दिन में एक विषय पढ़ना है। अब जरूरी नहीं कि इसी क्रम में कि तुम सोचो ऐसा कि फिजिक्स पहले बोला गया, फिजिक्स पहले लिख दो, फिर केमिस्ट्री लिख दो, ऐसा नहीं। हर दिन एक एक विषय लिखना, पर किस दिन कौन सा ये हमको नहीं पता। इन्होंने बस इतना पूछा है, क्या केमिस्ट्री बुधवार को पढ़ाई जाती है? क्या केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री विषय, क्या केमिस्ट्री विषय बुधवार को, बेटा पढ़िएगा, क्या केमिस्ट्री विषय बुधवार को पढ़ाया जाता है? बस इतना सा सवाल पढ़ाया जाता है। अब सवाल का जवाब देने के लिए आपको मदद की गई है जानकारी। पहली पढ़िए नीचे, पहली जानकारी में क्या बोलते हैं, ठीक। तो पहली जानकारी के लिए टेबल जरा बना लेते हैं। टेबल वही जो ऊपर बनाई है वही टेबल फिर से बनानी पड़ेगी। तो गौर करना, 5 दिन तो पहले ही दे दिए गए, 1 2 3 4 5 दिन किस क्रम में दिए गए? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। चलिए शुरू करिए, पढ़िए 13 नंबर पढ़िए। पहली जानकारी, जूलॉजी और गणित के बीच में 2 विषय पढ़ाए जाते हैं। जूलॉजी और गणित के बीच में 2 विषय पढ़ाए जाते हैं। आगे बढ़ो। गणित जूलॉजी से पहले पढ़ाया जाता है। देखो समझो बात, जैसे उसमें नहीं लिखना, अलग से लिख के दिखा देते हैं। जैसे मान लो जूलॉजी ऊपर और गणित नीचे, जूलॉजी और गणित के बीच में कितने विषय बोले गए? 2। तो हमने 2 लाइनें मान ली है कि 2 विषय पढ़ाए जाते हैं। अच्छा पहली जानकारी को फिर से पढ़ो, 2 विषय पढ़ाए जाते हैं और गणित जूलॉजी से पहले पढ़ाया जाता है। अच्छा गणित अगर जूलॉजी से पहले पढ़ाया जाएगा तो गणित ऊपर रहेगा और बेटा जूलॉजी नीचे रहेगा। क्यों भाई, सही बात है? सभी लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, पीछे वाले लोग। गणित जूलॉजी से पहले पढ़ाया जाता है। देख कर बताइए कि जूलॉजी के ऊपर है गणित, ठीक है, और गणित और जूलॉजी के बीच में विषय कितने? 2। अच्छा थोड़ा आगे बढ़ो, पहली जानकारी को आगे बढ़ो बेटा। बोला गया कि जिस दिन फिजिक्स पढ़ाई जाती है उसके अगले दिन, उसके एकदम अगले दिन केमिस्ट्री, फिजिक्स के ठीक अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है। और बोला कि आगे पढ़िए, शुक्रवार को बॉटनी नहीं पढ़ाई जाती।
इन्होंने कहा फिजिक्स के ठीक अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यही तो लिखा है बेटा। तो मतलब ये कि इसी जानकारी में एक बात अभी और दी गई है, फिजिक्स के ठीक अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो समझना, अगर मैं इस वाली लाइन में फिजिक्स लिख देता हूं, ऊपर वाली में इसमें, अगर बेटा मैं इसमें फिजिक्स लिख देता हूं, तो फिजिक्स के ठीक अगले दिन कौन सा विषय बोला है? केमिस्ट्री बोला। फिजिक्स के ठीक अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। 4 विषय ये क्रम से हमने लिख लिए, और इसी में लाइन और दी गई है कि शुक्रवार को बॉटनी नहीं पढ़ाई जाती है। तो बेटा शुक्रवार वाले दिन में आप एक काम करिए, छोटा सा बॉटनी लिखिए और इसको काट दीजिए, बॉटनी यहाँ आएगी नहीं। अब यार ये 4 विषय आपको क्रम से लिखने हैं, क्रम से लिखने हैं। अगर तुम ये चारों विषय यहां से लिखना शुरू करते हो, यहां से, तो आपको पता है आखिरी दिन जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? बॉटनी के लिए। अब बॉटनी शुक्रवार को पढ़ाई नहीं जाती है, तो ये चारों सब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली हम ऊपर से नहीं लिखेंगे, नीचे से ऊपर लिखना शुरू करेंगे। तो बेटा सबसे नीचे सब्जेक्ट कौन सा है? जियोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद कौन है बेटा ऊपर? फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद कौन है बेटा? गणित, गणित। अब एक सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं लिखा है, बॉटनी नहीं लिखा है, तो बॉटनी यहां लिख दीजिए। 5 विषय हो गए। अब आपने पूरे पहली जानकारी से सारे दिन एक विषय तय कर दिया। क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। क्या केमिस्ट्री बुधवार को पढ़ाई जाती है? तो ध्यान से लिखो, बुधवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? तो इन्होंने पूछा क्या केमिस्ट्री बुधवार को पढ़ाई जाती है, तो उस प्रश्न का उत्तर इस जानकारी के मुताबिक निकला है नहीं। नहीं का मतलब समझ पाए? कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी भी प्रश्न की शुरुआत क्या शब्द से होती है, क्या, ये हिंदी ग्रामर में भी पढ़ाया गया, इंग्लिश ग्रामर में भी आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन वर्ड अगर व्हाट होता है, प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या होता है, तो उसका उत्तर हमेशा हाँ या ना में दिया जाता है। मैंने आपसे कहा क्या आपका नाम अशोक है, तो अगर होगा तो हाँ कहोगे, नहीं होगा तो नहीं कहोगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहोगे। मैंने आपसे पूछा क्या आपका नाम अशोक है, आप कह रहे हो हमारे पिताजी का नाम है ये, मम्मी का नाम ये, हम कानपुर में रहते हैं और इस साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अरे भैया मेरा प्रश्न क्या था वो तो सुनो, क्या आपका नाम अशोक है? सीधे जवाब आपको किस में देना है? हाँ या नहीं है। अगर है तो हाँ बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो, बात कर दो। ये सब क्या मतलब है कि पापा का नाम ये, मम्मी का नाम ये, इससे कोई जरूरत ही नहीं। वही चीज यहाँ है, कभी भी ध्यान रखना क्या वर्ड जो होता है इस क्वेश्चन के लिए हमेशा उत्तर जो आपको देना चाहिए वो केवल 2 बातों में, या तो आप हाँ में आंसर दो तब भी आप आंसर दे रहे हो, और अगर आपने नहीं में आंसर दिया तब भी आप आंसर दे रहे हो। हाँ या नहीं किसी में भी दोनों का आंसर होना चाहिए। तो पहली जानकारी से ये बताओ, बुधवार को केमिस्ट्री तो नहीं आई है, तो इन्होंने कहा कि क्या केमिस्ट्री बुधवार को पढ़ाई जाती है, तो हमने कहा नहीं, नहीं पढ़ाई जाती। तो बताओ पहली जानकारी से उत्तर निकल आया कि नहीं निकल आया? दूसरी जानकारी पढ़िए, दूसरे में क्या बोला गया? अच्छा दूसरी जानकारी पढ़ने जा रहे हो तो फिर से आपको टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो दिन, दिन के बाद में सेकंड कॉलम क्या बनेगा? 2 3 4 5। बेटा दिन उसी क्रम से जैसे कि ऊपर प्रश्न में दे दिए गए थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। शुरू हो जाओ। दूसरी जानकारी पढ़ो, क्या बोला था? बॉटनी और जूलॉजी के बीच 3 लेक्चर निर्धारित है। बॉटनी और जूलॉजी के बीच कितने लेक्चर है? 3। अब यार कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि बॉटनी और जूलॉजी के बीच में 3 लेक्चर आ जाए, 3 दिन आ जाए बीच में, बॉटनी और जूलॉजी के बीच में। तो मेरे ख्याल से एक को सबसे ऊपर रखो, एक को सबसे नीचे रखो, बीच में 3 हो जाएंगे। तो अगर बेटा बॉटनी ऊपर हो गया तो बताओ यहाँ सबसे नीचे कौन होगा? जूलॉजी। क्या बॉटनी और जूलॉजी के बीच में केवल 3 चीजें आ रही हैं? और अगर जूलॉजी ऊपर हो गया तो बताओ बेटा सबसे नीचे कौन होगा? बॉटनी। कुल मिला के दोनों ऊपर में से कोई, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। अगर बॉटनी ऊपर तो जूलॉजी नीचे, और अगर जूलॉजी ऊपर तो बॉटनी नीचे। आपको कुल मिला के ये देखना है कि इन दोनों के बीच में 3 विषय हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो जूलॉजी बॉटनी इन्हीं जगह पे। शायद आप में से कोई ये कह सकता है या किसी के मन में एक बात आ रही होगी कि गुरुजी बॉटनी तो शुक्रवार को मना किया गया था। किसी मन में आप नहीं बात आ रही है? आनी नहीं चाहिए बेटा, है ना? क्यों नहीं आनी चाहिए? उसका कारण है क्योंकि बेटा पहली जानकारी में ये बात बोली गई थी, दूसरे में थोड़ी ना बोली गई थी। और पहली जानकारी का आप इस्तेमाल कर चुके हो, इस पर आप सही का निशान लगा चुके हो। अब आप पहली जानकारी को भूल जाइए, केवल दूसरी जानकारी को देखिए। तो दूसरी जानकारी में तो कहीं नहीं बताया गया ना कि बॉटनी शुक्रवार को नहीं पढ़ाई जाती, कहीं दिया ही नहीं। तो कुल मिला के बॉटनी यहाँ आ तो सकता है, तो बॉटनी यहाँ या फिर जूलॉजी यहाँ, या फिर जूलॉजी नीचे तो बॉटनी। आगे पढ़ो।
दूसरी नंबर जानकारी आगे बढ़ो। गणित फिजिक्स से एकदम पहले पढ़ाया जाता है। अब गणित जो है फिजिक्स से एकदम पहले, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा पॉइंट है। गणित जो है वो फिजिक्स से एकदम पहले। तो अगर मान लो फिजिक्स तुम यहां लिखते हो, अगर फिजिक्स यहां लिखते हो तो फिजिक्स से ठीक पहले ऊपर कौन आएगा? गणित। तो अगर फिजिक्स यहां तो गणित यहां, तो ये जगह बची किसके लिए? फिर एक जैसे आपने मुझे नहीं लिखा, कौन सा? केमिस्ट्री यहां लिख सकते हो उस हिसाब से। और एक और रास्ता है अभी, अगर मान लो बेटा फिजिक्स यहां लिखते हो, फिजिक्स यहां लिखते हो बच्चा, तो फिजिक्स के ठीक ऊपर क्या लिखो? गणित। तो फिर अगर फिजिक्स के ठीक ऊपर गणित यहां लिख दोगे तो ये जगह किसके लिए बची? केमिस्ट्री। अब आपको ये मानकर चलना है कि सर या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी या ये पॉसिबिलिटी बनेगी। दोनों ही पॉसिबिलिटी में, दोनों ही संभावनाओं में केमिस्ट्री या तो मंगलवार को आ सकती है या फिर ध्यान से देखो बृहस्पति को। क्या दोनों में से किसी भी पोजीशन में केमिस्ट्री आपको बुधवार में दिख रही? नहीं। समझने का प्रयास करना। फिजिक्स के ठीक ऊपर गणित होना चाहिए। तो अगर फिजिक्स यहां लिखते हो तो ठीक ऊपर गणित यहां लिख दोगे, और अगर फिजिक्स यहां लिखते हो तो ठीक ऊपर गणित यहां लिख दोगे। अगर फिजिक्स गणित को यहां बैठा लोगे तो फिर ये जगह केमिस्ट्री के लिए हो जाएगी, और अगर फिजिक्स गणित को यहां बैठा लोगे तो ये जगह केमिस्ट्री के लिए हो जाएगी। कुल मिलाकर केमिस्ट्री या तो यहां बैठा पाओगे या फिर यहां बैठा पाओगे। यहां मतलब कि दिन कौन सा है? बोला करो बेटा, मंगल। और यहां मतलब दिन कौन सा? बृहस्पति। या तो मंगल को बैठा पाओगे केमिस्ट्री या बृहस्पति को बैठा पाओगे। कुछ भी हो जाए बुधवार को नहीं बैठा पाओगे। और अगर बुधवार को नहीं बैठा पाओगे, ये बात तय हो चुकी है। तो क्वेश्चन क्या था? पढ़ो, क्या केमिस्ट्री विषय बुधवार को पढ़ाया जाता है? तो आपने जानकारी से ये तय कर दिया कि भले हमें केमिस्ट्री की एक निश्चित जगह नहीं पता है, इतना जरूर पता है कि केमिस्ट्री जो है वो बुधवार को नहीं पढ़ाई जाती है, नहीं पढ़ाई जा सकती किसी भी सूरत में नहीं। तो बेटा दूसरी वाली जानकारी से भी आंसर निकल आया, पहले से भी आ गया। तो फाइनल ऑप्शन कौन सा होगा? पहले से भी आया, दूसरे से भी आया। देखो बेटा कौन सा है? सी का मतलब है जब पहले से भी आ जाए और दूसरे से। बात थोड़ी बहुत समझ पाओगे? धीरे धीरे प्रश्न बनाएंगे, हम लोग सीख जाएंगे। बात समझ में? ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आगे बढ़ाते चलेंगे, चीजें आइडिया मिलने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, रंजना ने किस वर्ष अपना स्नातक पूरा किया? रंजना ने किस वर्ष अपना स्नातक पूरा किया? ग्रेजुएशन किस साल पूरा किया? चलो बता देंगे, हम अभी बता देंगे। पहली जानकारी पढ़ो। पहली जानकारी, रंजना के पिताजी को ठीक तरह से याद है कि रंजना ने अपना स्नातक मार्च 1989 के बाद, परंतु मार्च 1993 के पहले पूरा किया है। यार पापा ये कह रहे हैं रंजना के, देखना पढ़ना। पहली जानकारी ये कह रही है कि रंजना के पापा कह रहे हैं कि 1989 के बाद और 1993 के पहले। पढ़ो बेटा, ऐसे ही तो है। तो 89 के बाद और 93 के पहले, इस बीच में किया है उन्होंने अपना स्नातक। पापा ये ऐसा कह रहे हैं। तो बेटा 89 के बाद और 93 के पहले कौन कौन से साल पढ़े होंगे? 1990, 1991, 1992। तो बेटा इस हिसाब से भाई देखा जाए तो रंजना का स्नातक किस वर्ष में हुआ है, क्या आप तय कर पा रहे हो क्या? नहीं सर 3 साल है, तीनों में से किसी भी साल में हो सकता है। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि राहुल एक लड़का है, उसका जन्म 2020 के बाद और 2023 के पहले हुआ है। बताओ किस साल में हुआ है? बता पाओगे? सोचो ध्यान से सुनो। 2020 के बाद 2023 के पहले कौन कौन से साल आते हैं बीच में? बोलने की हो रही है। कौन कौन से? 21 और 22। क्या राहुल का ईयर ऑफ बर्थ, उसके जन्म का साल आप बता सकते हो? सर 2 साल है। ऐसा थोड़ी ना कि 2 साल तक जन्म होता रहेगा, हर किसी एक ही साल में तो हुआ होगा। तो इससे क्या तय कर पाओगे? नहीं। वही कहानी यहाँ है बेटा कि रंजना ने अपना ग्रेजुएशन कब किया, किस साल में किया है। तो देखा जाए तो पापा के हिसाब से तो बीच में 3-3 साल आ गए। पापा ने तो बड़ी कठिन बात कह दी, कह रहे देखो बेटा 1989 के बाद किया और 93 के पहले किया। तो क्या इससे कोई तय कर पाओगे कौन सा वो साल निश्चित है? नहीं। पहली जानकारी से कंफर्म नहीं कर पाएंगे। हटाइए, दूसरी जानकारी पढ़ो। रंजना के भाई को अच्छी तरह से याद है कि रंजना ने अपना स्नातक जो है वो मार्च 1991 के बाद, परंतु मार्च 1994 के पहले पूरा किया था। रंजना ने जिस वर्ष अपना स्नातक पूरा किया है वह वर्ष एक सम संख्या, एक समय संख्या थी। समय संख्या नहीं थी, सम संख्या होगी। वह वर्ष जो है वो एक सम संख्या थी, इवन नंबर थी। आपको बता दें साल में 2 तरह के दिन होते हैं। साल में 2 तरह के दिन होते हैं। साल जो होता है उसमें 2 तरह के दिन होते हैं।
एक होता है नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष, और एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में कुल दिन पता है कितने होते हैं? 365। और लीप ईयर में कुल दिन कितने होते हैं? 366। अब आप बता दो 365 और 366 में से सम संख्या कौन है? सम। इवन ऑड पता है? सम में सब नहीं पता है ये सम की नहीं है ना? नहीं है? अच्छा चलो पता है इसका मतलब। इसका मतलब है 366 सम संख्या है, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, भैया ये कहना चाह रहे हैं कि देखो मेरी प्यारी बहना ने जब ग्रेजुएशन किया था ना तो वो लीप ईयर था। क्या था? लीप ईयर। ये भैया का कहना है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने जिस साल ग्रेजुएशन किया था वो एक सम संख्या वाला वर्ष था, और अगर सम संख्या वाला वर्ष था तो मतलब 366 सम संख्या होती है, तो मतलब वो लीप वर्ष था, लीप ईयर था। ठीक। अब लीप वर्ष का पता कैसे लगाया जाता है? बेटा लीप वर्ष का पता लगाना हो कि कोई भी साल लीप है कि नहीं है, तो दिए गए वर्ष में, ध्यान देना बेटा, दिए गए वर्ष में आप 4 का भाग दे दिया करिए, और अगर 4 का भाग देने के बाद अगर भाग चला जाता है तो ये वर्ष क्या होता है? लीप ईयर। और अगर 4 का भाग नहीं जाता है तो ये वर्ष क्या होता है? नॉर्मल। क्या ये बात समझ रहे हो बेटा? ठीक है। लीप ईयर उसी को कहते हैं जिसमें फरवरी का महीना कितने दिनों का होता है? 29 का। और नॉर्मल ईयर में फरवरी का महीना जो होता है वो बेटा 28 का होता है। सीधी सी बात है। तो जरा भैया के हिसाब से चलो, भैया के हिसाब से भैया का क्या कहना था जरा बताओ। रंजना के भैया को याद है कि 1991 के बाद और 1994 के पहले, यार एक बात बताओ, 1991 के बाद और 94 के पहले बीच में कौन कौन से साल आएंगे? 92 और 1993। लेकिन भैया एक बात और कह रहे हैं कि ये 2 साल आ जरूर रहे हैं, लेकिन रंजना ने जो ग्रेजुएशन किया है वो एक लीप ईयर में किया है। तो लीप ईयर बताओ 1992 और 93 में लीप ईयर कौन है? 92। पता कैसे चला? 4 का भाग देना और इसमें भाग चला। इसका मतलब है कि भैया के मुताबिक क्या साल पता चल गया कि नहीं? और चल गया तो बताओ आंसर पहले से आया कि दूसरे से? ऑप्शन देख के बताओ। जब पहले से आंसर ना आ पाए और दूसरे से आंसर आ जाए तो ऑप्शन कौन सा है? नहीं समझ में आया। कम आया? मजे का कुल। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ। क्या 2 घंटे पहले 4 बजे थे? बेटा ये बताओ इस क्वेश्चन की शुरुआत क्या शब्द से हुई? क्या का मतलब उत्तर किस में आएगा? हाँ भैया, किसी में भी आ जाए आंसर माना जाएगा। चलो पढ़ो, पहली जानकारी पढ़ो। अभी घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये कौन सी बात हुई? अभी जो है उन्होंने जानकारी क्या दी? पहली जानकारी कि अभी घड़ी की दोनों सुइयां जो हैं वो एक सीधी रेखा में और एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी है। तो क्या इससे तुम टाइम बता लो कितना बज रहा है? हाँ बोलो भैया। कंफर्म नहीं कर सकते। वो 6 भी बज सकता है और वो कुछ और भी बज सकता है। समझ लो, वो कुछ और भी बज सकता है। तो पहली जानकारी से आप ये नहीं तय कर पाओगे कि एक्चुअली में टाइम क्या होगा। समझिए, पहली जानकारी से आप ये नहीं तय कर पाओगे कि वास्तव में टाइम कितना होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सर, देखिएगा सर 3:32 सही 8/11 बजे इस समय समकोण बनता है। मेरी बात समझ? समकोण 90 डिग्री का एंगल। और 3:49 सही 1/11 बजे इस समय सीधी रेखा बनती है, 180 डिग्री का। एक उदाहरण के लिए बताया, समझ रहे? 3:49 से 1/11 बजे। ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं। अगर आप कहोगे तो बेटा 7 की बात भी करने, 7:05 सही 5/11 बजे जो होता है उस समय भी सीधी रेखा ही बनती है। ठीक है। अगर आप चाहें तो आप किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। जैसे 4 बजे के लिए निकालना तो 4:54 सही 6/11 बजे भी सीधी रेखा बनती है। अब ये सब हम बता क्या रहे हैं आपको, इसकी जरूरत क्या है? ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं। ये हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको? बताना ये चाह रहे हैं कि इनके क्वेश्चन की भाषा ये थी कि क्या, पढ़िएगा क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या 2 घंटे पहले 4 बजे थे? क्या 2 घंटे पहले बेटा 4 बजे थे? 2 घंटे पहले 4 बजे थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो आप हाँ या नहीं में बताना। उत्तर जब दोगे तो किसमें दोगे? या तो हाँ में दे दो या फिर नहीं में।
अगर बजे हो तो हाँ कह देना, नहीं बजे तो नहीं कह देना। कुल मिला के जवाब देने से मतलब है। अब पहली जानकारी आपकी दी गई मदद के लिए, मदद की गई। कैसे की गई? अभी घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब ज्यादातर स्टूडेंट एक बड़ी गलती कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है और शायद आप में से भी किसी के मन में ये विचार आया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आना चाहिए, आया होगा निश्चित रूप से, कि गुरुजी अगर आप सुइयों को ऐसा बना देते तो क्या हर्ज था, क्या तकलीफ थी? एक सुई यहां और एक सुई नीचे। चेक करिए, इस समय दोनों सुइयां जो हैं क्या बिल्कुल सीधी रेखा में है कि नहीं? और चेक करके बताओ क्या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं? एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत भी है ना। और इस समय अगर आप देखोगे तो घंटे की सुई जो है वो किस नंबर पे है? 6 पर। और मिनट की सुई किस नंबर पे है? तो क्या इसको क्या कहते हो, कितना बजा? सारे लोग नहीं बता पाए। अच्छा 6, इस समय 6 बजा। ये बात मन में आ सकती थी, गलत नहीं है, आनी चाहिए, लेकिन केवल इसी टाइम पर सीधी रेखा होती है ऐसा जरूरी नहीं बेटा। ये जो टाइम लिखे हैं इनमें भी इसके अलावा बहुत सारे टाइम होते हैं सीधी रेखा होती है। बात समझ लो, केवल 6 ही बजे बच्चा थोड़ी ना होती, बहुत टाइम पे होती है। ठीक है, आपको बता दें, अगर मान लो बच्चा एक सुई यहां पर है और एक सुई यहां पर है, आप बताओ क्या इस समय सीधी रेखा नहीं दिख रही तुमको? इस समय दिख रही। ये भी तो हो सकता था कि सर एक सुई बेटा, एक सुई हो सकता है यहां कहीं हो और बेटा एक सुई यहां कहीं। आप बताओ क्या सीधी रेखा है कि नहीं है? आपको पता है ये टाइम हो रहा है 3:49 सही 1/11। ऐसा लगता है कि 3:45 पे नहीं होती, अभी नहीं होती सीधी रेखा। लगता है, ऐसा लगेगा आपको कि 7:05 पे, 7:05 पे नहीं होती है, 7:05 से ही 5 मिनट ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है वो निश्चित टाइम तो पता चल ही नहीं पा रहा है कि कौन सा समय है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के सीधाई पे हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा में, नहीं पता चल पा रहा। और अगर निश्चित समय नहीं पता चल पा रहा है तो ये कैसे बता दें कि अभी से 2 घंटे पहले 4 बजे थे कि नहीं बजे थे? भाई समय पता हो तो बता ना, 2 घंटे पहले क्या बजा था। जो हमें अभी का ही समय नहीं पता चल पा रहा है कि 6 बज रहा है कि ये बज रहा है कि ये बज रहा है कि ये बज रहा है या कुछ और बज रहा है, जब हमें अभी का समय ही नहीं पता चल पा रहा है तो 2 घंटे पहले का समय क्या बता पाओगे? हम तुम्हें अभी का टाइम नहीं बता रहे, बताओ 2 घंटे पहले क्या बजा था, अभी कितना बज रहा हम नहीं बताएंगे, इतना बताओ 2 घंटे पहले क्या बजा था। आप लोग सर ऐसे कैसे बताएं? अभी का बता दो, हम 2 घंटे पहले का बता देंगे, सिंपल सी बात है। जो बेटा अभी का ही टाइम नहीं पता चल पा रहा है बच्चा, तो हम 2 घंटे पहले 4 बजे थे कि नहीं बजे थे, क्या इस बात का पता लगा सकते हो? नहीं, जानकारी नहीं बता सकते हो। तो बेटा पहली जानकारी पे कट्टम लगाओ। कट्टम का मतलब पहले से आंसर नहीं आता। समझ पा रहे हैं भैया? दूसरी जानकारी पढ़िए सर दूसरे में क्या बोला गया सर? 2 घंटे पहले घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 120 डिग्री का कोण था। कोई बात नहीं, आपको पता है 2 घंटे पहले दोनों सुइयों के बीच में 120 अंश का कोण था, ऐसा इन्होंने बताया 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले दोनों सुइयों के बीच में 120 अंश का कोण था। अब इसमें मन में आइडिया आ जाता है दुनिया वालों के मन में। मैं बताता हूं क्या आइडिया आता है। दुनिया वालों के मन में एक आइडिया ये आ जाता है, ध्यान रखना, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की, इसमें छोटी मोटी गलतियां जो छोटे मोटे स्टूडेंट कर देते, छोटे मोटे शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, विश्वास मानिए ये गलतियां होती हैं आमतौर पे। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप उनसे बहुत अलग हो, ठीक है? क्या गलतियां होती हैं कि सर जी अगर आप घड़ी में ये मान लो कि 2 घंटे पहले 4 बजा था, अगर मान लो 2 घंटे पहले 4 बजा था, तो आपको पता है एक गोला कितने डिग्री का होता है? हमेशा 360। और ये पूरा 360 डिग्री का गोला जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया है और ये 12 टुकड़े हैं। तो अगर 12 से भाग दे दोगे तो हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का आया? 30। तो बेटा हर एक टुकड़े में 30 डिग्री है। तो इस हिसाब से जरा जोड़ के बताओ क्या 4 बजे 120 डिग्री का कोण दिख रहा है कि नहीं? 30 30 30 30 3 चौको लग तो रहा है कि 4 बजा था। इससे तो पता चल गया 2 घंटे पहले 4 बजा था। क्वेश्चन तो यही था ना सर, ये 10 में से 8 लोगों या 9 लोगों के मन में यही विचार आता है कि सर अगर बोला गया 2 घंटे पहले 120 डिग्री का कोण था, इसका मतलब 4 बजा रहा होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपके सामने प्रूव करके दिखाएंगे कि ये गलत है। देखना कैसे। अगर मान लो टाइम 8 बज रहा होगा,
देख कर बताओ बेटा, क्या अभी भी 120 डिग्री का कोण दिख रहा है? तो 2 घंटे पहले 4 बजा था कि 8, तुम क्या कहोगे? सर 8 भी तो बच सकता है, 8 बजे भी तो 120 डिग्री आ रहा है, क्या कंफर्म हो पा रहा है? नहीं सर, दूसरी जानकारी से नहीं पता नहीं चल पा रहा है। तो बेटा ना पहले से ना दूसरे से, चलिए दोनों को मिला दें, मिला देंगे। अगर मिला देंगे तो बेटा इसमें 120 डिग्री का कोण बताया गया, ध्यान से देखना, और इसमें बताया गया कि दोनों सुइयां बिल्कुल सीधी रेखा में, और सीधी रेखा का मतलब पता है कितने डिग्री का कोण होता है? अरे भैया इसमें भी 180 डिग्री बता दिया, इसमें 120 डिग्री बता दिया, मदद कहां की गई? कम से कम दोनों में से किसी एक जगह टाइम तो बताते। आप ध्यान से पढ़िए दोनों जानकारियों को। पहले वाले में कहीं कुछ टाइम बोला है? 3 बजे, 4 बजे, 4:30, 5:30 कुछ नहीं बोला। दूसरी जानकारी में टाइम बोला है? केवल कोण बोल दिया, डेविएशन। समझ पा रहे हो? तो हाँ, कहा नाम है? नहीं, आंसर ये होता है कि क्या उन्होंने पूछा क्या 2 घंटे पहले 4 बजे थे, तो आप उनको ये बताइए क्या बजे थे, क्या बजे थे? हाँ, नहीं बजे थे, कुछ कह नहीं सकते। दरअसल यहां पर जो है आप क्वेश्चन मार्क बोलना चाहें, क्वेश्चन मार्क का मतलब सही से बता नहीं सकते, तो मतलब ये हुआ कि इस जानकारी से आंसर नहीं आ पा, ये उसका कर्तव्य है कि इस जानकारी से आंसर नहीं। हम कहते हैं भले नहीं में आता, लेकिन आता तो आंसर, लेकिन यहाँ तो आ ही नहीं पा रहा। तो बेटा यहाँ पर पता है क्या लगाया हमने? प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब हम इससे आंसर नहीं बता पा रहे, और नहीं बता पा रहे हैं मतलब पहली जानकारी अपर्याप्त। ये कट्टा उस चीज का है कि आंसर इससे नहीं आ पा रहा। बेटा क्या दूसरी जानकारी से आंसर आ पा रहा है? उससे भी नहीं आ पा रहा है। दोनों को अगर मिलाते तो भी नहीं आ पा रहा है, और अगर ना पहले से ना दूसरे से ना दोनों को मिलाकर तो आंसर क्या आएगा? डी। समझ पा रहे हैं? अब हम आपको एक तीसरी जानकारी अपनी तरफ से देने जा रहे हैं, गिफ्ट। 2 हो गई, तीसरी बताएं। तीसरी जानकारी ये है, अभी राहुल के स्कूल की छुट्टी हुई है, अभी राहुल के स्कूल की छुट्टी हुई है, जो कि जिसका कि निर्धारित समय दोपहर 3 बजे है। अभी राहुल के स्कूल की छुट्टी हुई है जिसका कि निर्धारित समय 3 बजे है। बताओ क्या इससे बता लोगे कि क्या 2 घंटे पहले 4 बजे थे कि नहीं बजे थे? बता लो, क्योंकि अभी 3 बजे है इसका मतलब, और अगर 3 बजे है अभी तो 2 घंटे पहले कितना बजा होगा? 1। और पूछा क्या गया था कि क्या 2 घंटे पहले 4 बजा था? तो आपने कहा नहीं सर, 2 घंटे पहले कितना बजा था? 1 बजा था सर। इससे तो आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये है प्रश्न। अच्छा, पहला वाला केस तो हो गया मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा, एक काम करें, आज हम यहीं पर रोक रहे हैं इसको, कल इसका बचा हुआ हिस्सा पूरा कर देंगे बेटा। ठीक है, कल इस लेकर आना बेटा शीट को, इंटरेस्टिंग शीट है, कल इसको खत्म कर लेंगे। और साथ ही साथ जो है आप लोगों को एक काम और करेंगे, कल हम सोच ये रहे 5 प्रश्न लिखवाने के मूड में थे, आज पॉसिबल नहीं है, कल लिखवाऊंगा मैं। वो 5 प्रश्न ऐसे लिखवाएंगे, वो आप हफ्ते में 2-3 बार लिखवाया करेंगे, वो लिखते रहा करो, जहां भी लिखवाएं कॉपी में अच्छी जगह पे कहीं पर नोट करते रहना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है? और उसमें करेंगे क्या, जैसे वीडियो के पेपर के क्वेश्चन हो, जो हुआ था पेपर, या यूपी पुलिस का हो, या आने वाली परीक्षा में रेलवे जो चल रहा था उसका हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दिएगा। तो आज तो नहीं लिखवा पाऊंगा, कल लिखवा दूंगा, ठीक है? उनको नोट करते रहना, प्रैक्टिस के लिए अच्छे रहेंगे। भारत बदलनी चाहिए।